आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही यूजफुल थ्योरम को करने जा रहे हैं और ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका यूज जो है हम लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स में होने वाले हैं। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के इम्पोर्टेंट थ्योरम डी मावियर थ्योरम को करने जा रहे हैं और इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़े से कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लेते हैं। ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग फैमिलियर हैं, हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ़ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसमें हम लोग पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है 2 पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में इंडिकेट करते थे, जहां पर a और b हम लोगों का रियल पार्ट होता था, रियल नंबर होता था। और इसके पहले भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज हम लोग पढ़े थे जिसमें i इक्वल टू रूट अंडर -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यू इक्वल टू -i और i4 इक्वल टू 1। ये छोटी सी चीज है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं। इसके बाद हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड हम लोग फाइंड आउट करने के लिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज करते हैं। साथ ही साथ इसके हम लोग आर्ग्यूमेंट को भी हम लोग फाइंड आउट करने के लिए पढ़े होंगे। तो ये छोटी सी चीज है और यहाँ पर अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट अगर जेड का फाइंड आउट करते हैं, आर्ग्यूमेंट अगर हम लोग जेड का फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए जो है tan इनवर्स b बाई ए का यूज करते हैं, जहां b हम लोगों का ये tan इनवर्स b बाई ए, जहां b हम लोगों का यानी कि ये हम लोगों का जो है इमेजिनरी पार्ट और ये हम लोगों का रियल पार्ट होता है, जहां पर b जो है i का कोफिशिएंट। तो यहां पर क्या हुआ कि हम लोग डी मावियर थ्योरम में ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लाते हैं और लाने के बाद जो है उससे रिलेटेड जो हम लोगों का स्टेटमेंट है, जो थ्योरम है, उसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहां पर अगर z जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस आई बी है, यहां पर अगर हम लोग a के लिए लेट a इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इक्वल टू आर साइन थीटा अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोगों का z जो है a के लिए हम लोग r cos थीटा का यूज करते हैं, r cos थीटा, और यहां पर i है। b के लिए r sin थीटा हम लोग लिख देते हैं। इस तरीके से ये जो है cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म हम लोगों का हो जाता है। तो ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में अगर रखेंगे तो जो हम लोगों का रियल पार्ट है वो हम लोगों का r cos थीटा होगा और जो हम लोगों का इमेजिनरी पार्ट में i का जो कोफिशिएंट है ये हम लोगों को r sin थीटा हो जाता है। डी मावियर थ्योरम यहां पर कहता है कि इफ, अब देखेंगे मुख्य रूप से यहां पर इस स्टेटमेंट को हम लोगों को प्रूव करना है और इस स्टेटमेंट का यूज जो है आप लोगों को टोटल ट्रिगो, इसके बाद आप लोगों का कैलकुलस में और अदर पार्ट में भी आप लोगों को होने जा रहा है। ये आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हर जगह आप लोगों का इसका यूज होगा, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो ये थ्योरम हम लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो यहां पर डी मावियर थ्योरम यहां पर कहता है कि इफ एन बी ए फ्रैक्शन, एन क्या हो, फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन का मतलब होता है p बाई क्यू के फॉर्म में हो। तो इफ n बी अ फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये p बाई क्यू के फॉर्म का मतलब ये नहीं कि वो डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि डेसिमल फॉर्म को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं। तो n अगर कोई फ्रैक्शन हो या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो या कोई निगेटिव इंटीजर हो, कहता है कि n कोई फ्रैक्शन हो या पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो, तो ऐसे केस में
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जेड जो हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में जो हम लोगों को आ रहा था, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये जो है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हम लोगों को आ रहा था। तो जनरली जब हम लोग वर्क अगर करते हैं तो आर का पावर एन हम लोग इजी वे में अलग कर देते हैं और ये हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता है। मुख्य रूप से जो हम लोगों को प्रॉब्लम लाता है वो प्रॉब्लम जो है ये पार्ट लाता है, इसका पावर एन देने के बाद आता है। यही कारण है कि हम लोग यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा। देखिए यहां पर जो हम लोगों का पावर में है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद फिर यहां पर हम लोग जो पावर में देख रहे हैं वो साइन के साथ जो हम लोगों का थीटा है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये निकलता है कि जो भी यहां पर हम लोगों का पावर होगा वो यहां पर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 केसेज होंगे, 3 केसेज होंगे। फर्स्ट केस n जो है पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड केस n निगेटिव इंटीजर और थर्ड केस n जो होगा वो फ्रैक्शन वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर केस 1 में चलेंगे, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ये सारी चीजें जो है हम लोग नंबर सिस्टम में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को 11th क्लास में रियल नंबर आप लोगों को पढ़ने के लिए मिला होगा, वहां पर आप लोगों को ये पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, इसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस किया गया होगा। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग n को क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे केस फर्स्ट, इफ n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर n हम लोगों का पॉजिटिव इंटीजर हो, और देखिए पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों का क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स जीरो के राइट साइड में जितने सारे नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे जो है पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो यहां पर हम लोगों का इफ n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव करते हैं। अब ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव करने के पहले हम लोग करते क्या है समझेंगे। यहां पर आप लोग सपोज हम लोग यहां पर कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 को हम लोग फाइंड आउट करके देखते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम लोगों का रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि अगर हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हम लोगों को आएगा, कॉस थीटा 1 में कॉस थीटा 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। इसके बाद इसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा आई कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। इसके बाद आई साइन थीटा 1 में कॉस थीटा 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। इसके बाद आई साइन थीटा 1 में हम लोग आई साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये चीजें हम लोगों को यहां पर आ चुका है, लेकिन ध्यान में रखना है कि हम लोग एक चीज और जान रहे हैं कि जो आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को -1 हो जाता है। आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो आप लोग यहां पर देखिए ये हम लोगों का cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 है और ये हम लोगों का साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 है। आई स्क्वायर को हम लोग -1 कर देते हैं तो इसमें से जो आई है वो हम लोगों का रिमूव हो जाएगा और ये हम लोगों का रियल पार्ट बन जाएगा। तो इसे हम लोग -1 करने के बाद जो है लेफ्ट साइड में लाते हैं और यहां पर मीन्स इसके बगल में लाते हैं। लेफ्ट साइड अभी नहीं होने वाला है हम लोगों को क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑलरेडी ये हम लोगों का है। तो आप देख सकते हैं कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। इसके बाद यहां पर हम लोग ये दोनों में आई को कॉमन लेते हैं और आई को कॉमन लेने के बाद यहां पर कॉस
थीटा वन साइन थीटा टू साइन थीटा वन और कॉस थीटा टू। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग कंपाउंड एंगल में ये हम लोगों का रियल पार्ट हुआ और इसके साथ आई जो है मल्टीप्लाई में है, इसीलिए ये हम लोगों का इमेजिनरी पार्ट है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे वहां पर कंपाउंड एंगल जो हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान से देखेंगे हम लोग पढ़े थे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जो कि हम लोगों का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो ये हम लोगों का हो जाएगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू। इसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं, इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या यहां से आप लोग देख सकते हैं साइन ए कॉस बी, इसको ए इसको बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो हम लोग साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला पढ़े थे उसमें मिला था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों का हो जाएगा आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को मिला जब हम लोगों ने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को यहां पर रिजल्ट मिल रहा है कि जो इनके एंगल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में इसके जो एंगल है यहां पर एडिशन के फॉर्म में आ जाते हैं। लेट इट बी फर्स्ट, इसको हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहां पर क्या करेंगे, अब जो है अभी हम लोग 2 टर्म नहीं बल्कि हम लोग 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो है अगेन हम लोग यहां पर लेकर के चलेंगे और अगेन हम लोग यहां पर कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू इंटू कॉस थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा थ्री। तो आपने देखा कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऑलरेडी यहां पर हम लोग रिजल्ट को फाइंड आउट किए हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आया है, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हम लोगों को मिलने वाला है वो हम लोगों का है कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। इसके बाद जो हम लोगों का थर्ड पार्ट है ये हम लोगों का है कॉस थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा थ्री। अब जरा सा देखा जाए कि जो अभी आपने यहां पर किया था ये थीटा वन और थीटा टू हम लोगों का ऐड हो रहा था, देख सकते हैं थीटा वन और थीटा टू हम लोगों को ऐड हो रहा था। अगर इस पार्ट को हम लोग थीटा वन एज्यूम कर ले, इस पार्ट को हम लोग थीटा वन एज्यूम कर ले और ये हम लोगों का थीटा टू अगर है, अदरवाइज अगर आप चाहें तो फिर से मल्टीप्लाई करके ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये काम फिर से करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर सिमिलरली वही प्रोसेस अगर अप्लाई होगा तो अप्लाई होने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोगों का थीटा वन और ये हम लोगों का थीटा टू अगर हो जाता है तो फिर से ये दोनों हम लोगों का ऐड हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को मिलने वाला है कॉस थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री। ठीक है, अब ज्यादा हम लोग अगर चाहते हैं तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बाई फर्स्ट में जो हमने किया है उसके आधार पर हम लोगों ने कर लिया। यहां पर आप लोग कर लीजिए बाई फर्स्ट। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस को बार बार अगर किया जाए, ठीक है, तो हम लोगों को यहां पर यह मिला कि जितने टर्म को हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे उसके जो एंगल्स होंगे वो यहां पर ऐड हो जाएंगे। जितने टर्म को हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके एंगल्स जो है यहां पर सम हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग यहां पर सिमिलरली यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू
कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 डॉट डॉट कॉस एन थीटा, ठीक है, मीन्स थीटा एन प्लस आई साइन थीटा एन। मीन्स ये प्रोसेस जो है, ये जो आप लोग मल्टीप्लीकेशन जो देख रहे हैं, ये अगर एन टाइम कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि ये बार बार किया जाएगा, तो जितने बार हम लोग इसको ऐड मल्टीप्लाई करेंगे उतना बार ये एंगल जो है हम लोगों को ऐड हो जाएगा। और तब देखिए यहां पर क्या होता है, इसको आप लोग देख रहे हैं, यहां पर जब हम लोग इसे जो है जैसे थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5, थीटा 6, थीटा 7, थीटा 8, थीटा 9, ठीक है, हम लोग थीटा एन तक हम लोग लिए हैं, तो ये सारे टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, ये रिजल्ट हम लोगों को यहां पर मिलने वाला है कॉस थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 डॉट डॉट थीटा एन प्लस आई साइन थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 डॉट डॉट थीटा एन। और ये आप लोग इसको सेकेंड इक्वेशन कर लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेकेंड इक्वेशन कर लेंगे। अब जरा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5, अगर हम लोग ये सभी को इक्वल कर दें, यानी कि लेट थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू थीटा 4 इक्वल टू थीटा 5 डॉट डॉट थीटा एन इक्वल टू थीटा, सबको हम लोगों ने क्या कर दिया, थीटा कर दिया। अब जब सबको आप थीटा कर देंगे तो ये सारा टर्म हम लोगों का इक्वल हो जाएगा। जैसे थीटा 1 के लिए भी हम लोग थीटा कर दें तो ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, यहां पर भी ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, यहां पर भी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, और एक ही टर्म हम लोगों को हर जगह दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग इसे हटाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे यहां पर कि ऐसा करने के बाद जो हम लोगों को यहां पर मिल रहा है, हालांकि हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए एक बार हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। तो ये हम लोगों का कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग थीटा 1 के लिए हम लोगों ने थीटा कर दिया, थीटा 2 के लिए भी हम लोगों ने थीटा कर दिया, तो ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, और ये हम लोगों को n टाइम्स हो जाएगा, ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि बार बार जो है यही हम लोगों को आने वाला है। अब ये जो हम लोगों का राइट साइड जो है, इसमें हम लोगों का कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ये भी हम लोगों को n टाइम्स हो जाएगा, प्लस आई साइन थीटा प्लस थीटा, ये भी हम लोगों का n टाइम्स हो जाएगा। तो अब हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि यही टर्म हम लोगों को बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम टर्म को हम लोग, जैसे x को आप लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, x को अगर हम लोग 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x का पावर 3 हो जाता है। तो ये अगर n टाइम अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो ये हम लोगों का हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, ठीक है। अब देखिए थीटा को हम लोग बार बार ऐड कर रहे हैं, जैसे 2 बार थीटा को ऐड करेंगे 2 थीटा होगा, 3 बार थीटा को ऐड करेंगे 3 थीटा होगा, 4 टाइम्स अगर थीटा को ऐड करेंगे 4 थीटा होगा। तो इस तरीके से ये हम लोगों का कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट हम लोगों का यही था कि अगर n जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोगों को प्रूव करना था। n को हम लोगों ने यहां पर पॉजिटिव इंटीजर लिया और पॉजिटिव इंटीजर लेकर के हम लोगों ने इसे प्रूव कर लिया। तो ये था हम लोगों का पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब हम लोग आते हैं केस सेकेंड में। अब हम लोग यहां पर आते हैं केस सेकेंड। इफ n बी ए निगेटिव इंटीजर, अब n अगर निगेटिव इंटीजर हो
और n अगर हम लोगों का निगेटिव इंटीजर है तब देखिए यहां पर क्या होता है। चलिए देखिए n हम लोगों का क्या है, निगेटिव इंटीजर है, तो लेट n इक्वल टू माइनस एम। अगर n निगेटिव इंटीजर है तो निगेटिव इंटीजर को इंडिकेट करने के लिए माइनस इंटू कोई भी आप लोग सिंबल वहां पर डाल देंगे। यहां पर n इक्वल टू माइनस एम का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब जो हम लोगों को प्रूव करना है, यहां पर ध्यान में रखना है, अब जो हम लोगों को प्रूव करना है वो जो है, ठीक है, n जो है निगेटिव है उसके लिए हम लोगों को प्रूव करना है। n को अभी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के लिए कर लिए थे और अब जो है n अगर हम लोगों का निगेटिव इंटीजर है उसके लिए हम लोगों को चलना है। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n है, लेकिन n के लिए हम लोगों को क्या करना है, माइनस m कर देना है क्योंकि ये निगेटिव इंटीजर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस m। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये ऑलरेडी पढ़े हैं कि x का पावर माइनस m अगर होता है तो x का पावर हम लोग m कर देते हैं। ऑलरेडी हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेज 9th-10th क्लास में ही हम लोग पढ़े हैं। 9th-10th तो बहुत आगे की बात हमने कर दिया, 8 क्लास 7 क्लास में ही हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो ये हम लोग n इक्वल टू माइनस एम जब पुट करते हैं, इसके बाद हम लोग ये जो है सर्ट्स इंडिसेज जो हम लोग पढ़े हैं उसके फॉर्मेट को यहां पर यूज करते हैं। ये हम लोगों का 1 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m हो जाएगा। ठीक है, और अब जो है ये m जो हम लोगों का है, ठीक है, m जो है रियल में m एक हम लोगों का पॉजिटिव होता है। जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहां पर -5 की बात करते हैं तो ये माइनस को अगर हम अलग कर दें, माइनस को अलग कर दें और 5 को अलग कर दें तो ये 5 हम लोगों का पॉजिटिव, रियल में पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहां पर n इक्वल टू माइनस एम जो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर m जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है। यहां पर आप लोग अगर और क्लियर करना चाहते हैं तो वेयर m इज पॉजिटिव। ठीक है, ये भी समझिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। m हम लोगों का पॉजिटिव है और ऑलरेडी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के लिए ऑलरेडी यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहां पर n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। अभी जो हम लोग यहां पर n लिए हैं ये निगेटिव इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर को माइनस n इंटू एम के फॉर्मेट में हम लोग लाए थे। तो ये m जो है हम लोगों का पॉजिटिव इंटीजर है और ऐसे केस में हम लोग इसके लिए जो है 1/, अब देखिए ये जब पावर में होता है तो ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम लोग इसको यहां पर लिखेंगे cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। यहां तक की बातें हो गई। अब देखिए अभी रियल में हम लोगों को करना क्या है ये आप लोगों को पता है कि हमें जो है n इक्वल टू माइनस एम लेकर के हम लोग यहां पर चले हैं। ठीक है, n इक्वल टू माइनस एम लेकर के चले हैं। अब देखिए यहां पर हम लोगों को वही फॉर्मेट लाना होगा। तो अब क्या करते हैं, रियल में हमें जो है ये इस फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि जो अभी हम लोगों का ये डिनोमिनेटर में है इसको जो है न्यूमरेटर में लाना होगा और इसके लिए इसके कंजुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट आप लोगों को पता है कि a प्लस आई बी का कंजुगेट जो है a माइनस आई बी होता है और a माइनस आई बी का कंजुगेट जो है a प्लस आई बी होता है। तो इसके कंजुगेट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1/cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। तो यहां पर भी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। ठीक है, आप लोग इसको यहां पर अप्लाई कर लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो नीचे हम लोगों का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। जो डिनोमिनेटर हम लोगों का है ये हम लोगों का a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी है। तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो जिसको हम लोग यहां पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एम थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर एम थीटा। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एम थीटा होगा, आई में आई से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स आई का स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाता है। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों का -1 होता है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 अगर यहां पर हम लोग कर दें तो ये माइनस माइनस हम लोगों का प्लस हो जाएगा। आई स्क्वायर इक्वल टू अगर -1 कर देते हैं, ऑलरेडी हमने आप लोगों को स्टार्ट करने के पहले बताया था कि आई जो है जिसे हम लोग आयोटा के नाम से जानते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू जो है -1 होता है और आई स्क्वायर को अगर -1 करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर कॉस एम थीटा प्लस सॉरी माइनस है अभी माइनस आई साइन एम थीटा बाई कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोगों का 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और ये दोनों थीटा जो हम लोग देख रहे हैं उसके जगह पर हम लोगों को एम थीटा है। तो ऐसे केस में ये हम लोगों का हो जाएगा कॉस एम थीटा प्लस सॉरी माइनस आई साइन एम थीटा। लेकिन हमें जो रिजल्ट चाहिए, ठीक है, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो एम नहीं बल्कि एन के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि एन हम लोगों का निगेटिव इंटीजर है। अब जरा सा देखिए एन इक्वल टू माइनस एम है तो एम इक्वल टू हम लोगों को माइनस एन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एन इक्वल टू अगर माइनस एम है तो हम लोगों का माइनस को इस तरफ कर दे तो एम इक्वल टू माइनस एन भी हम लोगों का होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एम के जगह पर हम लोग माइनस एन को पुट करेंगे, तो कॉस माइनस एन थीटा, एम के लिए हम लोगों ने माइनस एन का यूज कर लिया, उसके बाद माइनस आई साइन माइनस एन थीटा। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, देखिए ट्रिगो में जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, ट्रिगो में हम लोगों को एक छोटी सी बात मिली थी जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग पढ़े थे कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, याद होगा आप लोगों को, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहां पर अगर ये निगेटिव है तो ये हम लोगों को पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हम लोगों का पॉजिटिव होता है, तो ये हम लोगों का कॉस एन थीटा होगा। इसके बाद देखिए साइन माइनस एन थीटा है तो इसके लिए माइनस हम लोगों को आ जाएगा, तो माइनस आई है और माइनस आई साइन एन थीटा, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा और ये हम लोगों का कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो ये हम लोगों का निगेटिव के लिए हो गया कि अगर एन जो है कोई निगेटिव इंटीजर हो तो वैसे केस में भी हम लोगों का कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन जो है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा के इक्वल होगा। तो ये था हम लोगों का केस सेकंड। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड ये दो चीजें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोगों को यहां पर है कि अगर एन जो है कोई फ्रैक्शन हो, और फ्रैक्शन के लिए हम लोग करेंगे क्या, P बाई क्यू का यूज कर लेते हैं। फ्रैक्शन जो है एन को हम लोग क्या करते हैं P बाई क्यू के फॉर्म में लेते हैं और उसके बाद जो है काम करते हैं। तो चलिए देखिए यहां पर क्या हो रहा है, केस थर्ड में आते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर n हम लोगों का कोई भी नंबर अगर होगा तो हम लोग जो है इसको अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि n जो है पॉजिटिव है या n निगेटिव है, n फ्रैक्शन है, आप जिसके लिए भी हो आप लोग इसको यूज करेंगे। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, केस थर्ड।
केस थर्ड, इफ n बी ए फ्रैक्शन, n क्या हो, कोई फ्रैक्शन हो, n अगर कोई फ्रैक्शन हो, ठीक है, और n अगर फ्रैक्शन है तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है, देख तो लेते हैं हम लोग। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। चलिए यही हम लोगों को प्रूव करना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि n जो हम लोगों का है, ठीक है, n जो हम लोगों का है वो एक फ्रैक्शन है। तो हम लोग यहां पर करते क्या है कि लेफ्ट साइड से हम लोग चलते हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड में हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर हम लोगों का n है। हम लोग यहां पर करते हैं कि लेट n इक्वल टू पी बाई क्यू, n को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कर लेते हैं, n को हम लोग क्या करते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में करते हैं, और n को p बाई क्यू के फॉर्म में करने के बाद जो रिजल्ट हम लोगों को यहां पर मिलेगा उसे हम लोग देखते हैं। तो अब जो है हमारा जो लेफ्ट साइड है ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर p बाई क्यू। लेकिन अब तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि पावर जो है, ठीक है, या तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लेकर के चले थे या तो निगेटिव इंटीजर लेकर के चले थे, लेकिन यहां पर हम लोगों को मिल गया है एक फ्रैक्शन मिल गया है, ठीक है। तो रियल में हम लोगों को इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, इसी का वैल्यू निकालना है, रियल में इसको लेकर के चलना है, और लास्ट में जो है हम लोगों को फिर से जो है उसी फॉर्मेट में जो है आ जाना है। अब देखिए ये बहुत ही इजी है, कोई बड़ा इशू हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जरा सा हम लोग देखते हैं कि क्या किया जाए। तो अगर हम लोग यहां पर इसको चाहें तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर p और इसका पावर हम लोग 1 बाई क्यू कर सकते हैं, इतना तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आप लोग यहां पर पावर जो p कर रहे हैं ये हम लोगों का एक इंटीजर हो गया। अब ये p हम लोगों का पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ऑलरेडी केस फर्स्ट और केस सेकंड में हम लोगों ने कर लिया कि अगर कोई पावर हम लोगों का पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर अगर होता है तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, तो हम लोग इसके लिए कर देते हैं कॉस, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे p थीटा और आई साइन p थीटा, और इसका पावर जो है 1 बाई क्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो है हम लोग इसको कॉस, ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग q इंटू p बाई क्यू थीटा हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, q से मल्टीप्लाई और q से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर भी हम लोगों का होगा i साइन q रहेगा और ये p बाई क्यू थीटा, और इस तरीके से 1 बाई क्यू। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया, q से मल्टीप्लाई और q से डिवाइड कर दिया। अब इस एंगल को अगर आप लोग थीटा समझ रहे हैं, ये एंगल को अगर देखा जाए तो ये थीटा में हम लोग किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे वो एक एंगल होगा। तो अगर हम लोग ये हम लोगों के लिए अगर थीटा है तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हम लोग ये चीज यहां पर कर सकते हैं कि कॉस क्यू थीटा प्लस आई साइन क्यू थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर क्यू। ऑलरेडी हम लोग केस फर्स्ट में कर चुके हैं। आपने यहां पर देखा हमने n के लिए यहां पर किया था, वो n के लिए आप लोगों का p q r s t 2 3 4 5 6 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज जो है इसके जगह पर हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, लेकिन अब करना क्या है कि ये थीटा के लिए आप लोगों का ये रहेगा कंप्लीट। तो अब ये यहां पर क्या होगा, ये जो हम लोगों का q है ये हम लोगों को पावर में आ जाएगा। ये जो हम लोगों का q है देख सकते हैं, ये जो q है ये हम लोगों का पावर में आ जाता है।
और इस तरीके से cos p बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन p बाई क्यू थीटा, इसका पावर हम लोगों का q होगा और इसका पावर जो है 1 बाई क्यू ऑलरेडी यहां पर पहले से है। ये q से q आप लोगों का कैंसिल होगा और इस तरीके से cos p बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन p बाई क्यू थीटा आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि p बाई क्यू जो हम लोगों का है वो रियल में हम लोगों का n है, तो इस तरीके से cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये हम लोगों का राइट साइड आ गया। तो आपने देखा कि अगर हम लोग n को पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर या कोई हम लोग फ्रैक्शन लेते हैं तो हर केस में हम लोगों को मिल रहा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना, सॉरी आई साइन n थीटा। तो इस तरीके से, ठीक है, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड फॉर ऑल केसेस, सारे केस के लिए ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको जो है आगे चल के बहुत अधिक यूज करने वाले हैं और इसमें जो है कुछ हम लोगों का थोड़ा सा कुछ यूजफुल जो यहाँ पर हम लोगों का रिजल्ट है उसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। वो यूजफुल रिजल्ट जो है आप लोगों को बार बार यूज होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए सम यूजफुल रिजल्ट, है ना, सम यूजफुल रिजल्ट्स। देखिए रिजल्ट फर्स्ट यहां पर क्या कह रहा है, अगर आपके पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर mn है, ठीक है, mn का मतलब यहां पर दो नंबर का मल्टीप्लाई यहां पर किया गया है, प्रोडक्ट है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा का पावर n। अदरवाइज आप लोग यहां पर cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा का पावर m, ठीक है। अगर ये mn है तो आप एक को बाहर और अदरवाइज आप चाहें तो दोनों को भी अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो cos mn थीटा प्लस आई साइन mn थीटा भी आप लोग लिख सकते हैं। सेकेंड जो हम लोगों का केस है उसमें है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर हम लोगों का माइनस m है। देखिए जब भी अगर हम लोगों को पावर में अगर माइनस अगर होगा तो उसमें क्या होने वाला है, तो उसमें आप लोगों को करना क्या है कि cos m थीटा माइनस साइन m थीटा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग इसको निगेटिव करते हैं, ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा था कि cos माइनस थीटा हम लोगों का cos थीटा ही रह जाता है। तो अगर ये पावर में अगर माइनस आप लोगों का हो तो केवल यहां पर माइनस करने की जरूरत है, टोटल माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद थर्ड में हम लोगों का रिजल्ट यहां पर आता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग 1 बाई cos थीटा माइनस आई साइन थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसी को अगर आप लोग देखेंगे तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा जो है 1 बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा भी आप लोगों का होता है। तो ये 3 जो है हम लोगों का यूजफुल रिजल्ट है जो आप लोगों को यूज होगा और ध्यान में रखना है कि डी मायोवर थ्योरम ही नहीं बल्कि पूरा ट्रिगो में आप लोगों का यूज होगा, पूरा कैलकुलस में आप लोगों का यूज होगा, ठीक है, और आगे चल के भी आप लोगों को यहाँ पर यूज होने वाला है। तो ये जो है हम लोगों का थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, हर जगह आप लोगों का इसका यूज होगा। तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ऑलरेडी जो है इस थ्योरम के लिए आप लोगों को जो है ऐसा जिज्ञासा भी था, आप लोगों का ऐसा इच्छा था कि ये थ्योरम जो है प्रूफ हो
और हमने इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन को करवाया था, थ्योरम को नहीं करवाया था। तो जिसके कारण जो है आज हमने इस थ्योरम को भी प्रूव कर दिया। तो चलिए इसे हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे क्लास में। बाय। जैसे गिलास में